हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट नंबर 22 विजयनगर और उनके प्रांतीय राज्य। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों। चलते हैं हम बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शंस ए कहता है बड़ौदा में, ऑप्शंस बी कहता है हम्पी में, ऑप्शन सी कहता है गोलकुंडा में, ऑप्शन डी कहता है बीजापुर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हम्पी में। विजयनगर के साम्राज्य अवशेष कहाँ पाए गए? हम्पी में पाए गए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस ए कहता है तुंगभद्रा, ऑप्शंस बी कहता है बाणगंगा, ऑप्शन सी कहता है कृष्णा, ऑप्शंस डी कहता है कावेरी। विजयनगर किस नदी के तट पर है? कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बाणगंगा। विजयनगर बाणगंगा नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? ऑप्शंस ए कहता है आदिल शाह, ऑप्शन बी कहता है ताज सेनेटावा, ऑप्शन सी कहता है मोहम्मद आदिल शाह, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबद का मकबरा मोहम्मद आदिल शाह का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शंस ए कहता है बीजापुर, ऑप्शंस बी कहता है रायचूर, ऑप्शन सी कहता है गुलबर्ग, ऑप्शन डी कहता है बेल्लारी। हम्पी किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेल्लारी में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? ऑप्शंस ए है बुक्का, ऑप्शंस बी है देवराय सेकंड, ऑप्शन सी कहता है कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी कहता है हरिहर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। विजयनगर का प्रथम शासक, पुर्तगालियों के साथ संधि की कृष्णदेव राय ने की थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वर्दी का जुनून है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें।
पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चों विजयनगर के, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है सीकरी में, ऑप्शन बी कहता है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी कहती है अहमदनगर में, ऑप्शन डी कहता है हैदराबाद में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, बुक्का के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए कहता है बुक्का के पुत्र कंपन कंपराय को, ऑप्शन बी कहता है बुक्का की पुत्रवधू गंगा देवी को, ऑप्शन सी कहता है बुक्का के द्वितीय पुत्र हरिहर सेकंड को, ऑप्शन डी कहता है बुक्का को। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें वीडियो में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुक्का के पुत्र कंपराय को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? ऑप्शन ए कहता है गुप्त राज्यकाल, ऑप्शन बी कहता है सातवाहन राज्यकाल, ऑप्शन सी कहता है विजयनगर राज्यकाल, ऑप्शन डी कहता है चोल राज्यकाल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विजयनगर राज्यकाल। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार वैदिक विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए कहता है बीजापुर, ऑप्शन बी कहता है अहमदनगर, ऑप्शन सी कहता है गोलकुंडा, ऑप्शन डी कहता है बच्चों बरार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बरार। दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में शामिल नहीं था, बरार नहीं था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ऑप्शन ए कहता है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन बी कहता है पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन सी कहता है अदौनी का युद्ध, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, सोच समझ कर आंसर देना है, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है, तालीकोटा का युद्ध। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, खानदेश राज्य का कौन संस्थापक था? ऑप्शन ए कहता है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी कहता है मलिक रजा फारूकी, ऑप्शन सी कहता है जौना खां, ऑप्शन
डी कहता है, ऑप्शन डी कहता है अलाउद्दीन एहसान शाह। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मलिक राजा फारूकी, खानदेश राज्य का संस्थापक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्ग पूर्व का स्वामी थी। ऑप्शन ए कहता है मालवा, ऑप्शन बी कहता है खानदेश, ऑप्शन सी कहता है जौनपुर, ऑप्शन डी कहता है गुजरात। सुल्तान उस सर्ग की पूर्व का स्वामी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनपुर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है जौनपुर में, ऑप्शन बी कहता है पड़ुआ बंगाल में, ऑप्शन सी कहता है गुजरात में, ऑप्शन डी कहता है खानदेश में। अटाला मस्जिद कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें, इम्पोर्टेंट क्लास चल रही है आप लोगों की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? ऑप्शन ए कहता है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी कहता है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कहता है हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन डी कहता है देवराय। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ हरिहर बुक्का शासनकाल में आरंभ हुआ था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक करते जाएं, कमेंट करते जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऑप्शन ए कहता है कोलकाता, ऑप्शन बी कहता है चेन्नई, ऑप्शन सी कहता है महाबलीपुरम, ऑप्शन डी कहता है मदुरई। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीदुर के विद्रोह सामंत गंगराय का दमन किया? ऑप्शन ए कहता है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी कहता है देवराय, ऑप्शन सी कहता है देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कहता है अच्युतदेव राय। क्वेश्चन नंबर 16 है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शीशराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है वाराणसी, ऑप्शन बी कहता है जौनपुर, ऑप्शन सी कहता है दिल्ली, ऑप्शन डी कहता है आगरा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जौनपुर। पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है जौनपुर को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? ऑप्शन ए कहता है B.A. स्मिथ, ऑप्शन बी कहता है लैनपूल, ऑप्शन सी कहता है नीलकंठ शास्त्री, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जामों में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलकंठ शास्त्री। 16वीं सदी की भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है पांड्यों से, ऑप्शन बी कहता है पुर्तगालियों से, ऑप्शन सी कहता है कालीकट से, ऑप्शन डी कहता है बहमनी राज्य से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बहमनी राज्य से। क्या चलता रहा? इसका संघर्ष चलता रहा, स्थापना से लेकर पतन तक संघर्ष चलता रहा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कहता है कालीकट, ऑप्शन बी कहता है बीरबंगल, ऑप्शन सी कहता है पुलिकट, ऑप्शन डी कहता है विजयनगर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्वेश्चन को पढ़ लें, समझें तभी आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चे आंसर गलत दे देते, फिर कहते हैं सर कंफ्यूज हो गए थे। तो बेटा हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो हमें कोई डाउट नहीं रखना है, तभी हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीकट। विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कालीकट स्थान। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए कहता है 13वीं सदी, ऑप्शन बी कहता है 14वीं सदी, ऑप्शन सी कहता है 15वीं सदी, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे लास्ट तक जरूर बने रहें, इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें। यूपी पुलिस की काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अकेडमिक हाइट्स विद HP सर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 14वीं सदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं सदी में हुई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए कहता है
इस्माइल आदिल शाह। ऑप्शन बी कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी कहता है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन डी कहता है प्रतापरुद्र गजपति। कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुली कुतुब शाह। गोलकोंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं विजयनगर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन ए कहता है बुक्का फर्स्ट। ऑप्शन बी कहता है देवराय सेकंड। ऑप्शन सी कहता है हरिहर फर्स्ट। ऑप्शन डी कहता है हरिहर सेकंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23, कई बार एग्जाम में दोहराया जाता है क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिहर सेकंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए कहता है पारिजात अपहरण। ऑप्शन बी कहता है मंचूरितम। ऑप्शन सी कहता है अमुक्तिमालय। ऑप्शन डी कहता है मदुरा विजय। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमुक्तिमालय। कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए कहता है 1526 ईस्वी। ऑप्शन बी कहता है 1206 ईस्वी। ऑप्शन सी कहता है 1347 ईस्वी। ऑप्शन डी कहता है 1336 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए कहता है नुसरत शाह। ऑप्शन बी कहता है अलाउद्दीन हुसैन शाह। ऑप्शन सी कहता है राजा गणेश। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो किस सुल्तान ने कराया था बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नुसरत शाह ने कराया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मोहम्मद शाह।
ऑप्शन बी कहता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन सी कहता है दाऊद। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? भारत का पहले मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जजिया कर लेने का आदेश दिया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? ऑप्शन ए कहता है महमूद गावा। ऑप्शन बी कहता है ताजुद्दीन फिरोज। ऑप्शन सी कहता है अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। बहमनी साम्राज्य को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महमूद गावा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है औरंगजेब। ऑप्शन बी कहता है हैदर अली। ऑप्शन सी कहता है टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी कहता है कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण कराया था ऑप्शन डी, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? ऑप्शन ए कहता है देवराय फर्स्ट। ऑप्शन बी कहता है देवराय सेकंड। ऑप्शन सी कहता है कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी कहता है सदाशिव राय। विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने अलोकप्रिय करों को समाप्त किया विवाह जैसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए कहता है अठवड़। ऑप्शन बी कहता है कदाचार। ऑप्शन सी कहता है बेसबेग। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कदाचार। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग से जाना जाता था कदाचार। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए कहता है अहमदनगर। ऑप्शन बी कहता है बीजापुर। ऑप्शन सी कहता है बरार। ऑप्शन डी कहता है गोलकुंडा। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बरार। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले राज्य स्वतंत्र हुआ बरार हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं सभी बच्चे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कहता है बंगाल में। ऑप्शन बी कहता है जौनपुर में। ऑप्शन सी कहता है गुजरात में। ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए कहता है तुलुग, ऑप्शन बी कहता है सालोग, ऑप्शन सी कहता है संगमा, ऑप्शन डी कहता है होयसल। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संगमा। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगमा था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए कहता है राजस्थान, ऑप्शन बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कहता है तमिलनाडु। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। चलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें तथा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।